everyone, welcome back to the Ragni Learning Institute. Today we will learn how to calculate correlation on SPSS. In my previous lecture, I have already discussed variable, model and many things. And in last lecture, I already discussed how to calculate the mean. So these mean values will help to continue our further analysis. Let's calculate correlation quickly. Go to Analyze, Correlate and Bivariate. Select the variable and put in the variables tab. Now options, अगर आपको mean और standard deviations या कुछ और चीजें चाहिए, then you may select it. Then we have correlation coefficients. मुझे यहाँ पर Pearson चाहिए. If you need any other thing based on your data requirement, then you may select it. Test of significance, अब यहाँ पर ये two-tailed है या one-tailed है. Now this is based on hypothesis. Your hypothesis is one-tailed or two-tailed. But in my data here, my hypotheses are two-tailed. So just select two-tailed and OK. We can see results. Let's interpret it. अगर हम correlation देखें ITT and DQQ के बीच में वो है 0.601. जो static symbol है वो denote कर रही है significant level कि ये significant है. और उसके नीचे significance which is 0.000. This shows the probability and उसके नीचे है n which is the number of responses. अब टेबल के नीचे है correlation is significant at the 0.01 level. अब ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड मतलब कि अब जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 0.01 से. फॉर एग्जांपल ITT और DQQ के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.000. अगर हम दूसरी जो है ना देखें, फॉर एग्जांपल जिसकी है, अगर हम FPP और DQQ के बीच में देखें उसकी भी 0.00 है. मतलब ऑलमोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सबकी 0.000 है. इट मीन्स इट इज लेस देन 0.01. तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट है. अगर हमें अब जो है ना रिजल्ट्स रिपोर्ट करने हैं रिसर्च में, मेथोडोलॉजी में, तो हम क्या करेंगे? हम इसके बेसिस पर बताएंगे कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रांगली पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो उसकी मीनिंग क्या है. दिस इज हाउ वी विल अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन अवर रिजल्ट्स इन अवर मेथोडोलॉजी सेक्शन. हमने जो कैलकुलेट की चीजें वो थी मीन के बेसिस पर. कम्युलेटिव मीन थी, मतलब कि एक मीन थी. जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे लाइक आइटम नंबर 1 2 3 4 उन सब की एक मीन थी, कम्युलेटिव मीन थी. अगर वो कम्युलेटिव मीन ना हो और हम आइटम के बेसिस पर करें कोरिलेशन को कैलकुलेट, देन सी व्हाट रिजल्ट शोज. अगेन गो टू कोरिलेट, बाइवेरिएट एंड सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल हैं उसको वापस कर दें और अगेन सेलेक्ट आइटम्स. अब यहाँ पर क्या है? वी कैन सी डेटा क्वालिटी है 4 आइटम, तो मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ. सब सिलेक्ट करेंगे आइटम्स को, देन पुट एंड जस्ट ओके. If we see the results, we can see here that अब जो हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो है आइटम वाइज. अब यहाँ पर क्या है? वी हैव डेटा क्वालिटी आइटम नंबर 1 2 3 4 जिस हिसाब से हमने लेबल दिए हुए हैं. अब अगर हम नीचे आए तो सिग्निफिकेंस क्या शो कर रही है? वो बता रही है हमें कि कुछ वैल्यूज जो है ना, कुछ वैल्यूज का थ्रेशोल्ड है 0.01 और कुछ का है 0.05. तो उसके बेसिस पर सिग्निफिकेंस है वैल्यूज. तो ये है हमारे पास जो है ना आइटम वाइज कोरिलेशन. पर ये बहुत ही मुश्किल है आइटम वाइज कोरिलेशन को रिपोर्ट करना. और इवन आइटम की डेटा हमें चाहिए भी नहीं. हमें रिसर्च में क्या चाहिए? एक जो है ना वेरिएबल की डेटा चाहिए, आइटम्स की डेटा हमें नहीं चाहिए होती. सो दिस इज वाई हमें क्या करना होता है? हमें कम्युलेटिव मीन निकाल कर जो हमने पहले सीखा था उस तरीके से कोरिलेशन को कैलकुलेट करना होता है. तो अगर हम प्रीवियस आउटपुट चेक करें तो वो था ये. इसमें क्या था? इसमें DQQ ITT जो एक जो है ना वेरिएबल है उसका कोरिलेशन था. अगर हम आइटम वाइज करेंगे तो वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. For now, we learned that how to calculate correlation on SPSS and report the results in research methodology, including interpretations. So, thank you for learning with Ragni Learning Institute. If you want more valuable lectures, then like and subscribe.